141 दिन बाद पहले समन से 9वें समन के बीच 141 दिन बीत चुके थे जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार रात उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस बीच बड़ी खबर भी बता दें, चूंकि ईडी दफ्तर पर हम मौजूद हैं, तस्वीरों के साथ बड़ी खबर आपके सामने। ईडी ऑफिस में कटी अरविंद केजरीवाल की रात। बता दें, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण तस्वीरें इस बीच आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। कल रात ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनके आवास पर 2 घंटे की पूछताछ के बाद 9:14 का वक्त बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी ईडी दफ्तर में उन्हें रखा गया है। पूरी रात उनकी यहीं बीती है और आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें माना जा रहा है यहां से बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 9 समन ईडी की तरफ से भेजे गए थे ताकि वो आए और पूछताछ का हिस्सा बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार उनकी तरफ से कोई ना कोई वजह दी गई पूछताछ में शामिल ना होने को लेकर, लेकिन इस बीच कल रात गुरुवार देर रात उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और पूरी रात अरविंद केजरीवाल को इसी ईडी दफ्तर में रहना पड़ा। सुरभि, गिरफ्तारी के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में प्रतिमा आपने बताया, लेकिन अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और उसके मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और इस बीच बीजेपी इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। बुरे काम का तो बुरा ही होगा अंजाम। आपको तो दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोल दी और मधुशाला खोलते खोलते जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया और जब उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई भी ऐसी जिस पर कोर्ट की मुहर लगी। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुमन, ओके। और इस बीच लगातार आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिस के बाहर से मैं और प्रतिमा इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीर तो जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी दफ्तर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सुमंत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमंत, सबसे पहले सीधी तस्वीरें दिखाएं और हालात के बारे में बताएं, क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी भी बहुत आक्रामक है। अब बिल्कुल सुरभि, बीजेपी मुख्यालय जिस रोड पे है दिल्ली में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, इस वक्त मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आईटीओ से लेके और मिंटो रोड तक इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीरें, जितने भी कनेक्टिंग रोड हैं जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ आ रही है, सभी सड़क को बंद कर दिया गया है। लोगों को यहां से लौटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की, कम से कम 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग यहां पे कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से बीजेपी मुख्यालय पे आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना पहुंच पाए। क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली समेत देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। और यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से यहां पे कोई प्रोटेस्ट ना हो पाए। तो ये चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर के बाहर साफ तौर से दिख रही है, ताकि किसी भी तरह के अगर जो आशंका जताई जा रही है कि अगर आज दिन में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सड़कों पे उतर सकते हैं, प्रदर्शन का कॉल लिया गया है, इसी के मद्देनजर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी दफ्तर के 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति या कोई भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के या नेता के लिए भी यहां पे आना आसान नहीं। आप देख सकते हैं दिल्ली के सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है ये सुरभि। आईटीओ से सीधे कनॉट प्लेस को जोड़ता है। पूर्वी दिल्ली हो, गाजियाबाद से लोग सीधे सेंट्रल दिल्ली की तरफ इस रास्ते को कनेक्ट करते हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये सड़क
पूरी तरह से आपको सुनसान दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ पैदल कुछ लोग चलते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो ये इस वक्त की तस्वीरें फिलहाल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से बीजेपी दफ्तर के बाहर की है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से सुरभि गिरफ्तारी हुई, हमारे सहयोगी बीजेपी का दफ्तर स्टैंड के बाहर से बिल्कुल जो साफ है। तस्वीर दिखा रहे हैं प्रतिमा इंपॉर्टेंट इस बीच ये भी है कि बीजेपी बार बार यही साफ तौर पर कह रही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और ऐसा तो होना ही था क्योंकि तमाम सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। प्रतिमा जी बिल्कुल सुरभि, और इसको लेकर सियासत किस तरीके से शुरू हुई है ये भी अपने दर्शकों को टीवी 9 भारतवर्ष लगातार बता रहा है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते ही तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे, यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर जाकर उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया है। राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये तमाम विपक्ष के वो नेता हैं जिन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे और साथ ही साथ इस पूरे जो अभी घटनाक्रम हो रहा है उसका विरोध पुरजोर तरीके से किया जाएगा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की भी रणनीति साफ है, उनकी तरफ से ये तो कह दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। हमें याद है सुरभि कि पिछले साल दिसंबर महीने में मैं भी केजरीवाल नाम का अभियान आम आदमी पार्टी की ओर से चलाया गया था, जिसमें आम लोगों से ये राय बाकायदा ली गई थी सोशल मीडिया के जरिए कि वो बताएं कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो क्या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल और तमाम लोगों को यही एक तरीके से रिएक्शंस के तौर पर हासिल हुआ था, जहां लोगों ने कहा था हाँ अगर वो जेल चले जाते हैं तो उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए और हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी कोई तस्वीर हमें देखने को भी मिले। यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नियम के मुताबिक ये मुमकिन है। आम आदमी पार्टी बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन इस वक्त की तस्वीर सीधे सबसे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के उसी दफ्तर के बाहर से आपको दिखाना चाहूंगी जहां कल रात 11 बजे से अरविंद केजरीवाल को लाया गया। अरविंदर सिंह लवली का क्या कहा गया ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की ये सीधी तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष सुबह 7:15 बजे की वो तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां कल रात 11 बजे से अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर के इसी लॉकअप में मौजूद है। और बड़ी खबर हमारे पास है कि अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे का वक्त होगा जब अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर से सवाल जवाब होंगे। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, सुबह 8 बजे का वक्त, अब से थोड़ी देर बाद जब अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर से होंगे सवाल जवाब। हालांकि कल रात उनकी कैसे बीती है खबर यह सामने आई कि भले ही आरएमएल की टीम की तरफ से आकर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, लेकिन एक बार फिर से उनके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया गया है क्योंकि जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल ठीक से यहां पर नहीं सो सके हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं आपको अब हम दिखाते हैं अरविंदर सिंह लवली की तरफ से क्या कहा गया। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट सीज कर देते हैं। प्रश्न इस बात का है कि देश में चुनाव चल रहे हो तो आप झारखंड के मुख्यमंत्री को उठा लेते हैं। प्रश्न ये है कि चुनाव चल रहे हो तो आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं। टाइमिंग क्या है? देश के लोगों को देखना है। ऐसा पाकिस्तान में होता था, उनको देखना है कि देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मैं समझता हूँ देश के न्याय के सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हजारों महिलाओं ने, हजारों आदमियों ने शराब के एवज़ में अपने घर को तबाह किया। उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो अरविंद केजरीवाल को जाता है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी रात इसी ईडी दफ्तर में बीती है और यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है। कल गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल कराया गया, लेकिन क्या कुछ और अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं उसके लिए एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख करेंगे। रवि के पास चलते हैं। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही, वो हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस बीच कहना है कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम बने रहेंगे। कानून के मुताबिक केजरीवाल सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देने से राज्य सरकार में संवैधानिक संकट हो सकता है। यह भी है, कुछ सवाल हैं जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1 कि जेल से डे टू डे फंक्शन में हिस्सा लेकर कोई सरकार कैसे चला सकता है? इसकी वजह क्या है? जेल में कैदी के सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से सरकार चलाना संभव नजर नहीं आता, क्योंकि बार बार पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल और जेल से ही यह सरकार चलाई जाएगी। अब केजरीवाल के सामने विकल्प क्या है यह भी जान लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। नंबर 1, पहला ऑप्शन, केजरीवाल सरकार चलाने के लिए विशेष अनुमति के लिए कोर्ट जा सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा, कोर्ट की अनुमति से ही
किसी भी तरह की छूट संभव है, यानी कि अब कानूनी रास्ता, कोर्ट का रास्ता अपनाना होगा, जो भी आम आदमी पार्टी ऑप्शंस के तौर पर दे रही है इस गवर्नमेंट को चलाने का। और तीसरा, पीएमएलए कोर्ट से अपील खारिज होने पर ऊपरी अदालत में याचिका दायर की जाएगी अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की तरफ से। हालांकि अभी तक तो देश में जेल से सरकार चलाने की किसी को परमिशन नहीं मिली है, किसी को इजाजत नहीं मिली है। जेल से सरकार चलाने का कोई नियम नहीं है, कोई इस तरह के लीगल कॉन्सेप्ट या लीगल उदाहरण नहीं है। फिर भी अभी दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहते हैं तो जेल से ही सरकार चलाई जाएगी और साथ ही वो सीएम पद पर बने रहेंगे, यानी जेल में भी होंगे तब भी वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, वो पद पर बने रहेंगे। देश में अब तक सीएम रहते किसी भी नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब सीएम रहते नेताओं की गिरफ्तारी की नौबत आई तो उन्होंने उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया, यानी पद को छोड़ दिया। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सीएम पद पर बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का यही दावा है। तो और क्या हो रहा है इस वक्त दिल्ली में, सीधे चलेंगे जानने के लिए सुरभि के पास। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, और जिस तरीके से आपने ये बातें समझाई कि आखिर अब आम आदमी पार्टी के सामने विकल्प क्या है इस मौजूदा स्थिति में, जब हम देख रहे हैं कि ईडी दफ्तर के अंदर लॉकअप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो यहीं से सरकार चलाएंगे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? एक्सपर्ट्स के साथ भी इस बारे में टीवी 9 भारतवर्ष मेगा कवरेज में नियम के मुताबिक करेगा बात। लेकिन एक ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी जो लगातार आपको पिछले कई घंटों से टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जिसमें दिल्ली की एक वो हकीकत है कि ईडी के इस शिकंजे के बाद तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। और आज कोर्ट में होने वाली पेशी के दौरान भी अगर दिल्ली में यही स्थिति नजर आती है कि सभी कार्यकर्ता सड़क पर जुट जाते हैं, एक बार फिर से हंगामा होता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती दिल्ली की सड़कों पर की जा रही है, हालात को देखते हुए क्या ये पेशी वर्चुअली होगी या सामने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लाया जाएगा? ये बड़ी खबर है